राजस्थान की जमीन पर ना वास्तुकला के कितने ही चमत्कार बिखरे पड़े हैं। कई तो ऐसे जो हमारी नजरों से बिल्कुल दूर हैं। तो आज चलिए एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने की पड़ताल करते हैं, यहाँ की बावड़ियों की। और इस खोज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक बड़ा ही अनोखा नक्शा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो छिपी हुई वास्तुशिल्प विरासत है, आखिर ये कितनी विशाल है। यहाँ सिर्फ चंद इमारतों की बात नहीं हो रही। इसका आखिर असली पैमाना क्या है? कहाँ तक फैली है ये विरासत? चलिए इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ है? किसी बड़े किले या महल में नहीं, नहीं, बल्कि नामों की एक लंबी सी लिस्ट में। हाँ, एक लिस्ट। यही लिस्ट हमारा नक्शा है, और इसका हर एक नाम हमें राजस्थान की इस अनूठी विरासत की विशालता को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान की ये छिपी विरासत हमें कहाँ-कहाँ ले जाती है। तो देखिए, ये लिस्ट ना बिल्कुल सिंपल है। एक नाम और उसका स्थान। जैसे जैसलमेर की पड़चा बावड़ी, जो अपने पवित्र पानी के लिए मशहूर है। या फिर जोबनेर जयपुर की चार घोड़ों की बावड़ी। देखिए, ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, ये तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, जहां लोग इकट्ठा होते थे। और इन उदाहरणों से एक बात साफ हो जाती है कि ये परंपरा पूरे राज्य में फैली हुई थी। अच्छा, अब इस सफर को थोड़ी और गहराई देते हैं। शुरुआत करते हैं एक मशहूर शहर से, जोधपुर। चलो देखते हैं कि सिर्फ एक शहर के अंदर कितनी बावड़ियां मिलती हैं। सिर्फ जोधपुर शहर में ही देखिए, तापी बावड़ी, जाला बावड़ी और भी कई हैं। मतलब एक बात तो तुरंत साफ हो जाती है कि ये कोई दुर्लभ स्मारक नहीं थे, ये तो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। लेकिन सुनिए, जोधपुर तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे बावड़ियों का शहर ही कहा जाता है। हाँ, बूंदी। और यहां तो इनकी संख्या और भी ज्यादा है। बूंदी में नाम देखे जरा, अनारकली बावड़ी, गुलाब बावड़ी। कितने सुंदर नाम है ना। और ये नाम इशारा करते हैं कि ये सिर्फ पानी की जगह नहीं थी, इनसे जुड़ी कहानियां होंगी, स्थानीय संस्कृति होगी। और अभी तो लिस्ट शुरू हुई है। गुल्ला बावड़ी, तुला बावड़ी, नागर सागर कुंड, लिस्ट बस चलती ही जाती है। मतलब नामों की जैसे बारिश हो रही हो। यह साबित करता है कि बूंदी सच में बावड़ियों का शहर है। ऐसा लगता है जैसे हर कोने में ये वास्तुशिल्प के चमत्कार मौजूद थे। तो अब तक हमने देखा कि एक ही शहर में कितने सारी बावड़ियां हो सकती हैं। अब चलिए अपने इस नक्शे को थोड़ा और फैलाते हैं और पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों का एक तेज तर्रार सफर करते हैं। अगला पड़ाव अजमेर। यहां देखिए, बड़ी बावड़ी, पाताल तोड़ बावड़ी और एक भूत बावड़ी। कितना दिलचस्प नाम है ना? सोचने वाली बात है, हर नाम के पीछे ना एक अलग ही कहानी छिपी होगी। अजमेर से आगे बढ़ते हैं राजसमंद की तरफ, और यहां भी वही पैटर्न दिखता है। राधाजी बावड़ी, महावीर बावड़ी, इन सब का एक समूह मिलता है। यह बस पुष्टि करता है कि यह विरासत पूरे राज्य में फैली हुई है। प्रतापगढ़ में भी वही कहानी। गोवर्धन नाथ बावड़ी, चपनाथ बावड़ी, ये सब नाम उसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसे हम खंगाल रहे हैं। और फिर आते हैं चित्तौड़गढ़ और धौलपुर। घोसुंडा बावड़ी से लेकर 7 मंजिला लंबी बावड़ी और धौलपुर की शाही बावड़ी तक ये परंपरा कितनी व्यापक थी, ये बिल्कुल साफ दिखता है। अपने इस सफर का आखिरी पड़ाव है झुंझुनू और भीलवाड़ा। यहाँ खेतान बावड़ी है और फिर भीलवाड़ा की शानदार 114 खम्भों की बावड़ी। सोचिए जरा, 114 खम्भे, ये इस विरासत की भव्यता को दिखाता है। तो जोधपुर से बूंदी, अजमेर से भीलवाड़ा तक के इस पूरे सफर के बाद हमने क्या सीखा? अब वक्त है अपनी इस खोज के नतीजों को एक साथ रखने का और समझने का कि आखिर ये लिस्ट हमें बता क्या रही है। हमने शुरुआत की थी नामों से, फिर शहरों की गहराइयों में उतरे और फिर पूरे राज्य का चक्कर लगाया। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, इस छिपी हुई विरासत का असली पैमाना क्या है? तो ये जो लिस्ट है ना हमारे पास, इसके हिसाब से कुल 53 अलग अलग बावड़ियां। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इस विरासत के पैमाने का एक एहसास दिलाता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। और अब इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा खुलासा, वो सूची जिसके सहारे हमने ये पूरा सफर किया, उसका शीर्षक है राजस्थान की अन्य बावड़ियां। समझे? अन्य, अदर स्टेपवेल्स। इसका मतलब ये मुख्य सूची है ही नहीं। ये तो सिर्फ वो बावड़ियां हैं जो कम जानी मानी हैं।
तो यही सवाल है जो ये पूरी पड़ताल हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर 53 बावड़ियां सिर्फ अन्य हैं, तो फिर राजस्थान की सभी बावड़ियों की कुल गिनती क्या होगी? और न जाने कितनी कितनी अनगिनत बावड़ियां अभी भी कहीं गुमनामी में छिपी होंगी, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी। शायद ये विरासत हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा विशाल है।